अगर आपको कोई हर महीने 1500 रुपए दे, मुफ्त बिजली दे, मुफ्त राशन दे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाए, बेटी की शादी के लिए पैसा दे दे, बुढ़ापे में पेंशन भी दे दे, तो क्या आप उसको वोट देंगे? पिछले एक दशक से भारत की हर राजनीतिक पार्टी का जवाब इस सवाल के लिए यही है कि हाँ, बिल्कुल जरूर देंगे लोग। और इसी एक बात पर भारत की पूरी चुनावी राजनीति खड़ी की गई है। और फिर हर पार्टी, हर राज्य, हर मुख्यमंत्री ने यही फॉर्मूला अपनाया है कि जनता को कैश दे दो, सब्सिडी दे दो, फ्री सर्विस दे दो और सत्ता तुम्हारी जेब में। लेकिन साहब, अब 2026 आते आते ये पूरा फॉर्मूला कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है कि क्या कल्याणकारी योजनाओं का जादू सच में उतर गया है? क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले और लोगों ने मुख्यमंत्री स्टालिन को कल्याणकारी मुख्यमंत्री का खिताब दिया। हर तरफ उनकी तस्वीर थी, थलाइवर का तोहफा लिखा हुआ, और फिर भी डीएमके चुनाव हार गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना से लाखों महिलाओं के खाते में पैसे डाले। यही योजना कभी टीएमसी की चुनावी रीढ़ थी, फिर भी 3 कार्यकाल के बाद बंगाल की जनता ने ममता को सत्ता से बाहर कर दिया। और तो और केरल में वामपंथी सरकार ने तो पूरा कल्याण का जैसे एक पूरा मॉडल खड़ा करके रखा था, पेंशन, सब्सिडी, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, पर फिर भी कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया। और आप समझिए कि ये तीनों ही कल्याणकारी मुख्यमंत्री माने जाते थे और तीनों ही हार गए। तो अब सवाल आता है कि क्या सच में कल्याणकारी योजनाओं का जादू खत्म हो गया है? तो आज इस लॉजिकल के एपिसोड में इसी लॉजिकल टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए एक सर्वज्ञान बात से बात को शुरू करते हैं, क्योंकि असली तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। इसी कल्याण के फॉर्मूले ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को बचाया था। याद कीजिए, मार्च 2023 में शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे थे। सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी, पक्का हारेगी, और तभी उन्होंने लाडली बहना योजना लॉन्च की। 1.32 करोड़ महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने। इससे कुछ ही महीनों में पूरा खेल पलट गया। बीजेपी ने 230 में से 163 सीट जीत ली। खुद शिवराज ने कहा था कि लाडली बहनों ने सारे कांटे हटा दिए रास्ते से। फिर 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी थी। 28 में से सिर्फ 9 सीटें मिली और तभी उन्होंने लाडली बहन योजना लॉन्च की, 1500 रुपए हर महिला के खाते में। इसके साथ चुनाव से पहले वादा किया गया कि अगर जीत गए तो 2100 रुपए देंगे, और सिर्फ 45 दिनों में सर्वे पलट गया। महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीत ली। इसके साथ झारखंड के जेएमएम ने भी मैया सम्मान योजना की मदद से वापसी की। तो एक बात तो साफ है यहां तक कि एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं से पार्टियां जीत रही है, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भी हार रही है। तो अब असली सवाल यह बन गया है कि क्या एक ही दवा एक ही जैसे मरीज पर सेम तरीके से असर नहीं करती है? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और ये कहानी समझने के लिए हमें भारत के वोटरों के दिमाग में झांकना पड़ेगा, क्योंकि असली बदलाव वहीं हो रहा है। देखिए, पहले एक मान्यता थी कि गरीब वोटर को तत्कालिक लाभ व्यर्थी, मतलब उसके सामने 150 रुपए या फिर 1500 रुपए डालो, वो खुश होकर वोट दे देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चे को टॉफी दो, वो आपके गोद में आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर प्रभा कोटेश्वर ने असम, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका की महिला लाभार्थियों पर जब रिसर्च की तो उसमें से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इन सभी राज्यों की ज्यादातर महिलाओं ने साफ कहा कि उन्होंने कैश ट्रांसफर की वजह से सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं दिया है। यानी वोटर पैसे ले रहा है, खुश भी है, लेकिन इसको वोट का दाम नहीं मानता है, वो इसे अपना हक मान रहा है। और जो चीज हक है उसके लिए कोई धन्यवाद क्यों देगा भला? इसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर लुइस टिलिन का रिसर्च बताती है कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी खुद कहते हैं कि उन्हें कैश से ज्यादा सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए और सबसे बड़ी बात नौकरी चाहिए। क्योंकि कोई भी मां अपनी जिंदगी 1500 रुपए के भत्ते पर नहीं काटना चाहती। हर मां चाहती है कि उसका बेटा बेटी पढ़कर इज्जत की कमाई करे। और यहीं पर असली बात समझ में आती है कि कल्याण का जादू क्यों उतर रहा है। क्योंकि कल्याण जिंदगी जीने का साधन है, जिंदगी बदलने का नहीं। 1500 रुपए मिलने से चूल्हा जल जाएगा, बच्चे की कॉपी किताब आ जाएगी, दवाई का खर्च भी निकल जाएगा, लेकिन इससे ना तो बेरोजगारी मिटेगी, ना मकान बनेगा, ना बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। और जब वोटर देखता है कि कैश तो आ रहा है लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो वो उसी पार्टी से नाराज हो जाता है जिसने उसको कैश दिया। क्योंकि वादा तो अच्छे दिन का था, बस 1500 रुपए का थोड़ी ना वादा था। पर इसमें एक बात और है
जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जब हर पार्टी रेवड़ी बांटने लगती है तो रेवड़ी की राजनीतिक कीमत खत्म हो जाती है। अब जैसे तमिलनाडु में डीएमके 1,000 रुपए दे रही थी तो एआईडीएमके ने 1,500 का वादा कर दिया, बीजेपी ने 2,000 का वादा कर दिया और फिर टीवीके ने उसको बढ़ाने का वादा किया। मतलब वोटर के सामने हर पार्टी एक जैसी दिखने लगी है, सब रेवड़ीबाजी कर रहे हैं, तो वो उसको ही वोट देगा जो इसके अलावा कुछ और भी कुछ दे। अब चाहे वो धार्मिक पहचान हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे विकास का नैरेटिव हो या फिर जातिगत समीकरण हो। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, क्योंकि उसने कैश के साथ साथ बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है वाला नैरेटिव भी जोड़ा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के साथ साथ राम मंदिर, राष्ट्रवाद का तड़का भी था, जबकि डीएमके, टीएमसी, वामपंथी सिर्फ कैश पर निर्भर हो गए और बाकी कुछ दे नहीं पाए। बस इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी कोई रेवड़ी से ऊपर है, बिल्कुल नहीं। बीजेपी भी उतनी ही रेवड़ी बांट रही है जितनी की कोई और पार्टी बांटती है। बस बीजेपी ने यह समझ लिया है कि सिर्फ कैश काफी नहीं होता है, साथ में एक इमोशनल कनेक्ट भी चाहिए होता है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे राष्ट्र का हो, चाहे विकास का हो। जिस दिन बीजेपी भी सिर्फ कैश पर निर्भर हो जाएगी उसी दिन उसका भी जादू उतर जाएगा। कोई पार्टी इस नियम से ऊपर नहीं है, पर इन सबके बीच एक डरावना पहलू भी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत के राज्य 25-26 में सिर्फ बिना शर्त नगद देने पर ही 18 अरब डॉलर यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, जबकि राज्य के राजस्व का 60% पहले ही वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज पर जाता है। अब इस पर हर अतिरिक्त रुपया जो जा रहा है वो स्कूल, अस्पताल, सड़क के बजट से कट कर जाता है। मतलब हम वर्तमान में भूख मिटाने के लिए भविष्य की पीढ़ी का खाना खा रहे हैं। पंजाब कर्ज में डूब चुका है, हिमाचल के हालात खराब है, कर्नाटक राज्य अपनी ही गारंटी कार्ड के बोझ को उठा नहीं पा रही है। और यही वजह है कि वोटर अब समझ रहा है कि ये पैसा कहीं आसमान से नहीं आ रहा है, ये पैसा उसी की पीढ़ियों के भविष्य से उधार लिया जा रहा है। श्रीलंका इसी रास्ते पर चलकर बर्बाद हो चुका है और जो वोटर आज 1,500 रुपए के लिए खुश है वो कल जब अपने बेटे को बेरोजगार बैठा देखेगा क्योंकि सरकार के पास नौकरी देने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तब उसकी आंख खुलेगी। और शायद कुछ राज्यों में आंख खुलनी शुरू हो चुकी है और यही असली कारण है कि कल्याण का जादू उतर रहा है। तो अंत में सीधी बात कि हाँ, कल्याण का जादू उतर रहा है, लेकिन कल्याण खत्म नहीं हो रहा है और ये कल्याणकारी योजना अब बोनस नहीं रही है, अब ये बेस लाइन है। यानी पहले जो पार्टी कैश देती थी वो अच्छी पार्टी मानी जाती थी, अब जो पार्टी कैश नहीं देती है वो बुरी पार्टी मानी जाती है। अब ये अच्छा बुरा का जो अंतर है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अब वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कैश देना जो है वो अब इनाम पाने का काम नहीं है, बल्कि सजा से बचने का काम बन गया है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।